इसके पहले ही इस शब्द की व्याख्या इतनी बार की जा चुकी है और इतने तरीके से की जा चुकी है कि कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता। फिलहाल शब्द इतना व्यापक है कि नहीं बचने की बात भी बच जाता है। और यदि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना ही चाहेगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कबीर जैसे व्यक्ति को उनके गुरु रामानंद शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे, शिष्य बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कबीर की जिद थी कि शिष्य तो बनेंगे। और अंततः उन्होंने अनेक परीक्षाओं के बाद, परीक्षा वैसे नहीं हुआ करते थे जैसे लिखित बैठ करके 3 घंटे 15 मिनट आपको दे दिए जाए, इस प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती थी। परीक्षा होती थी धैर्य की, परीक्षा होती थी नैतिकता की, परीक्षा होती थी शिष्यत्व की कि शिष्य बनने लायक गुण है या नहीं है। और कबीर जैसा व्यक्ति जो है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम के व्यक्ति है, आचार्य शुक्ल के बाद बहुत बड़ा स्थान है आलोचकों में उनका, वो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, इतने शानदार व्यक्ति हैं। और अगर गुरु की बात चली ही और कबीर की बात ना चले तो ये शब्द पूरा नहीं होता और इसकी व्यापकता पूरी नहीं होती। एक पंक्तियां अभी उद्धृत की गई आप लोगों के सामने कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। कितनी शानदार बात कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव पड़ूं। बड़े असमंजस वाली स्थिति में है, कितना तार्किक जवाब दे रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए या मिलाए। कि मैं तो उस गुरु के पास बलिहारी हो जाऊंगी, गुरु के लिए बलिहारी हो जाऊंगा जिन्होंने मुझे गुरु से, भगवान से मिलवाने का काम किया। और बात तो सही है, भगवान को भगवान बताया किसने? गुरु ने। वो गुरु माँ के रूप में हो सकती है, वो गुरु पिता के रूप में हो सकते हैं, वो गुरु गुरु के रूप में हो सकते हैं, टीचर के रूप में हो सकते हैं। मिलवाने का काम तो गुरु और माता पिता का ही रहा ना। तो जब हमें उनके बारे में बताया गया तो हम जान रहे हैं कि भगवान नाम की चीज भी होती है या भगवान कोई होता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसे क्या मालूम भगवान कौन है? नहीं मालूम है उसे। ना तो उसे डर लगता है कि भगवान पाप देगा, ये करोगे तो भगवान गलत करेगा, भगवान की निगाह में गलत हो जाएगा। हम ये बताने का काम गुरु करते हैं। और गुरु की महत्ता इतनी है कि उसे यहाँ 5 मिनट 10 मिनट के दरमियान बखान नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अव्याख्येय है वो, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। लोग कोशिश करते हैं, छोटा प्रयास करते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। बड़ा धैर्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, इसके लिए